नवरात्र चल रहे हैं तो क्यों ना मैंने सोचा कि सूजी का हलवा बनाया जाए, जिसे आप भोग में भी बना सकते हैं। और अगर आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तब भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही कम घी में बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है केवल 1 चम्मच के लगभग घी। तो बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं इसमें। और अब हम डाल देंगे यहाँ पर 1 कटोरी सूजी। और सूजी को हमें बिल्कुल धीमे धीमे आंच में ही भूनना है। सूजी जितने अच्छे से धीमे धीमे भुनेगी उतनी ही बढ़िया से रोस्ट होती है और बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आता है। अगर आप इसे एकदम जल्दबाजी में गैस तेज करके अगर भूनेंगे तो कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो स्वाद है वो उतना बढ़िया सा नहीं आता है। तो बस आप इसे रोस्ट करते रहें जब तक कि अच्छे से गोल्डन और सुनहरी सी ना हो जाए। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया से हमने इसे भूना है। धीमे धीमे से ये भुन रही है और इसका कलर भी पहले से काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है। अगर आप इसको एकदम डार्क वाला कलर करना चाहते हैं, जिसको कभी कभी किसी को चॉकलेटी कलर वाला पसंद होता है, तो वैसे भी आप रोस्ट कर सकते हैं। मैं इसे इतना ही रोस्ट करने वाली हूँ। अब इसके साथ में ही हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे, जिससे कि सूजी के साथ में ही वो भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तब आपकी सूजी भुन जाए जब हम इसमें डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर ली है ब्लैक वाली और जो गोल्डन कलर की किशमिश होती है वो, और हमने डाल दिया है बादाम चॉप करके, और इसे भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर है, आप इसमें काजू बादाम अखरोट जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं। सूजी के साथ में ही हमारी किशमिश बहुत अच्छे से भुन जाएंगी और जब ये फूलने लगेंगी तब हम इसमें चीनी पानी ये सब ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमारी जो किशमिश है कितने अच्छे से फूल गई हैं, मतलब कि ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे से हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें उसी सेम कटोरी से लेंगे चीनी भी 1 कटोरी, और सेम ही कटोरी से हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी के लगभग पानी। तो मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, जिस कटोरी से आप सूजी लें उसी कटोरी से हमें 3 कटोरी पानी लेना है और 1 कटोरी चीनी। तो अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप कम चीनी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने 3 कटोरी सेम कटोरी से पानी लेकर डाल दिया है। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई वाला सूजी का हलवा पसंद है तब आप कम पानी का इस्तेमाल करें, मतलब कि 2.5 कटोरी के लगभग। अब हमने इसमें जो डाला था ना कटोरी में, वो इलायची का पाउडर था, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब धीमे धीमे इसको भी हम मिक्स होने देंगे। इतना पानी डालने से सूजी बहुत अच्छे से फूल भी जाती है और बहुत अच्छे से बनती है। और अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हैं, अभी भी हाई ना करें। मीडियम फ्लेम पर होने से क्या होता है कि पानी धीरे धीरे सोखता है और सूजी बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और हमारे सूजी का हलवे को रेडी करते जाएंगे। तो बहुत ही कम घी में देखिए बनकर तैयार होने वाला ये सूजी का हलवा है, जिसे खाकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला कि आपने इसमें कम घी ऐड किया है या फिर ये स्वादिष्ट नहीं है। बहुत ही लाजवाब बनता है। तो ये देखिए धीमे धीमे हमारा सूजी का हलवा कितना बढ़िया से थिक हो गया है। अगर आपको एकदम सूखा ड्राई वाला पसंद है तो आप इसको और भी ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब ये ठंडा होता है ना तब ये और ज़्यादा सूख जाता है। तो अगर आप पहले से ही ड्राई कर देंगे तो फिर आपको ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई ड्राई लगेगा। तो आप उसी हिसाब से रखिए जैसा सूजी का हलवा आपको खाना पसंद हो। तो ये देखिए बढ़िया से सूजी का हलवा हमारा रेडी हो गया है। थोड़ा सा हम इसको और कुक करेंगे और उसके बाद ये रेडी है। तो ये एकदम तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है। ठंडे होने के बाद ये कितने बढ़िया से स्टक हो गया है। तो हमारा जो हलवा है सूजी का वो एकदम तैयार है। आप इसे भोग में लगाएं या फिर कभी भी खाएं। सूजी का हलवा बनाना बहुत ही आसान और एकदम कम घी में। अब हम ऊपर से बिल्कुल गार्निशिंग के लिए लगा देते हैं थोड़े से यहाँ पर हमने चॉप किए हुए पिस्ता और बादाम। हल्का सा घी हम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे, जिससे कि एकदम ये चमकदार बन जाएगा और ऐसा लगेगा देखने में कि ये भर भर के घी से बनाया हुआ है। तो आप भी ऊपर से ऐसे इस तरह से घी अगर लगा देंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से घी मेल्ट हो जाता है। और ये हमने तुलसी का पत्ता भी लगा दिया है। तो एकदम भोग की परफेक्ट सूजी का हलवा तैयार है। तो आप इसे बनाएं, खाएं, भगवान को भोग लगाएं और सभी को खिलाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे चटपटे से आलूओं की रेसिपी, जिसे आप कभी भी बना सकते हैं, व्रत में या फिर बिना व्रत के भी। लंच बॉक्स में देना हो या फिर आपको कभी भी बनाना हो। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं।
तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मूंगफली को रोस्ट करेंगे, क्योंकि हम रोस्टेड मूंगफली का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि इसमें बहुत ही बढ़िया सा नटी वाला फ्लेवर आता है। तो बस हमें इसे ऐसा रोस्ट करना है कि इसके छिलके निकल जाए और इसका कलर जो है वो अच्छे से हो जाए। मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं भूनना है हमको, बस इतना कि इसका कच्चापन सारा निकल जाए बस। तो ये देखिए मूंगफली हमारी बहुत अच्छे से भुन गई हैं और इन्हें हमें ड्राई रोस्ट ही भूनना है। अगर आपको घी वगैरह में भूनना है तो आप भून सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसका अलग ही टेस्ट आता है। तो सारी मूंगफलियों को अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो अगर आपके पास पहले से क्रश्ड मूंगफली है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है उबले हुए आलू। तो इस रेसिपी में उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करेंगे हम, जो कि बहुत ही ईजिली बन जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास छोटे वाले आलू थे तो मैंने 1 के 2 कर दिए हैं। अगर आप बड़े आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप यहाँ पर 4 भाग में कर लें। हाँ, बहुत छोटे साइज़ में नहीं करना है, क्योंकि जब इनकी भुनाई करेंगे ना तो ये मैश हो जाएंगे और इन्हें हमें मैश नहीं करना है। तो इतना ही साइज़ रखें कि भुनने के बाद भी इसका जो टुकड़े हैं वो रह जाएं। तो सभी आलूओं को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो अगर आपके पास बेबी पोटैटोस हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, उन्हें भी आप 1/2 कर लें। तो ये देखिए सभी आलू को हमने इस तरह से बीच से कट कर लिया है। अब सेम कढ़ाई में हम लेंगे 1 चम्मच के लगभग घी, क्योंकि आप इसे व्रत में या फिर कभी भी खा सकते हैं तो घी डाल दीजिए, या फिर आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सभी आलू को इस घी में हमें अच्छे से रोस्ट करना है। साथ में हमने ये 2 मिर्च ली हैं जिसे हमने स्लिट कर लिया है। इसके ऊपर से ही हमने इसमें जीरा भी ऐड करना है, आधी छोटी चम्मच के लगभग। तो इसमें कोई तड़का वगैरह आपको नहीं लगाना है, बस घी में इन आलूओं को अच्छे से भूनना है। भूनने से इसमें एक सौंधापन आएगा और जो आलू की क्रिस्पीनेस इसमें ऊपर जब कोटेड होगी तो बहुत ही यम लगते हैं ये आलू। इस तरह के आलू आप बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर बड़ों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से हमने जीरे को इसके ऊपर ही डाल दिया है। तो आलू के साथ साथ जीरे भी हमारे भून जाएंगे। आप चाहे तो भुने जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले मिर्च ऐड नहीं करना है हमको, बस सिंपल ही इन्हें रहने देना है। कभी कभी कोई सिंपल चीज़ भी बहुत ही अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि इसे हम खाते ही जाएं। तो ये देखिए आलू की जो खुरचन इसमें लग रही है ना कढ़ाई में, उसे हमें खुरच कर इसी आलू में ही ऐड करते जाना है और जब तक भूनेंगे जब तक इसमें बढ़िया से गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ये देखिए आलू हमारे कितने बढ़िया सुनहरे से होना शुरू हो चुके हैं। तो जब ये इस तरह से सुनहरे होने लगे तब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो व्रत में डाल रहे हैं तो सेंधा नमक डालें, और अगर नॉर्मली बना रहे हैं तो आप नॉर्मल वाला नमक डाल सकते हैं। अब जो हमने मूंगफलियाँ भून कर रखी थी ना, इसे हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप कद्दूकस भी कर सकते, मतलब कि मिक्सी में डालकर दरदरा कूट सकते हैं, या फिर अगर आपके पास खलबट्टा हो तो आप उसमें भी दरदरा कूट सकते हैं। तो हमें इन्हें रोस्टेड करके इस तरह से दरदरा ही कर देना है। जब हमारे आलू अच्छे से रोस्ट हो जाएँ, ये गोल्डन क्रिस्प में कोटिंग हो जाए, तब हम इसमें मूंगफली ऐड करेंगे और इसके साथ भी हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने वाले हैं। तो मूंगफली और आलू का ये जो मिक्सचर है बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो जाता है और खाने में इतना लाजवाब कि आप सूखे ही आलू जितने चाहे उतने खा सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से हमारे आलू भुन गए हैं। अब लास्ट में इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ धनिया। अगर आपको थोड़ा सा इसमें कोई चाट मसाला वगैरह या फिर गरम मसाला वगैरह ऐड करना हो तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी कुछ ऐड नहीं करने वाली हूँ। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हमारे आलू तैयार हो गए हैं। तो नवरात्र चल रहे हैं तो मैंने इसे व्रत स्पेशल ही बनाया है। आप केवल इसमें सेंधा नमक ऐड कर लें बस। तो ये व्रत की रेसिपी बन जाएगी। और अगर आप इसमें कोई चाट मसाला या फिर आप इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे तो नॉर्मल जैसे घर में कोई भुनी हुई सब्ज़ी बनती है वैसे भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप इसे चाहे पूड़ी में खाएं, रोटी में खाएं, पराठों में खाएं, सभी में यह बहुत ही लाजवाब लगने वाली है। तो ये देखिए केवल आलू और मूंगफली से बना हुआ हमारा ये चटपटा सा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा चटपटा सा नाश्ता जिसे आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर एकदम थिन वाला पोहा, पेपर पोहा, और इसे हमें रोस्ट करना है बिना ऑयल डाले या बिना घी डाले। ये ऐसे ही बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं और इसके बाद जब आप इसे स्टोर करेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होते और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होते कि जैसे सौगी हो जाते हैं ना, वो नहीं होते।
तो आप इन्हें ड्राई ही रोस्ट करें और इसके बाद हम जब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे ना, तो अपने आप ही इसमें ऑयल भी मिक्स हो जाएगा। अगर आप इसमें ऑयल डालकर इसको मिक्स करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा तेल जैसे हो जाएगा और वो खाने में अच्छा फिर नहीं लगेगा। तो इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर और अपने आप ये देखेगा एकदम क्रिस्प हो जाएगा। ऐसा आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये हल्का सा फ्राई हो गया है। तो इसको हम चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली, बीच बीच में आप रुक भी सकते हैं, लेकिन गैस का फ्लेम आप यहाँ पर मीडियम ही रखिएगा। ये देखिए जैसे जैसे ही ये फ्राई होना शुरू होता है, यानी कि रोस्ट होना शुरू होता है, तो ये अपने आप ही देखिए सिंक सा होने लगता है और ये आप हाथों से इस तरह से क्रिस्प करेंगे तो एकदम कुरकुरा हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा हम और रोस्ट करेंगे जिससे कि बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रह जाए और सारा पोहा हमारा बहुत अच्छे से ऐसे बिल्कुल कुक्ड हो जाएगा। तो पोहा एकदम आप देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बढ़िया से ये रोस्ट हो चुका है। एकदम खिला खिला, ऐसा लग नहीं रहा है इसको कि हमने बिना ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब ये एकदम क्रिस्प हो चुका है, तो अब हम इसको रख देंगे साइड में। ये देखिए इस तरह से हाथों से जब क्रश करेंगे ना तो एकदम क्रंची सा हो जाएगा। अब इसको रख देंगे हम साइड में और आगे की चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब हम लेंगे ऑयल जिसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, फ्राई करेंगे। तो अब सबसे पहले हम डालेंगे मूंगफली, क्योंकि अब ये नमकीन बना रहे हैं ना हम, तो इसमें हमने डाल दिया है ढेर सारी मूंगफली। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर आप कितने स्टोरेज के हिसाब से बना रहे हैं उस हिसाब से आप मूंगफलियाँ ले लें। मैंने इसे 1 किलो पोहे से बनाया था, जिसमें से मैंने आपको आधा ही पोहा दिखाया और बाकी का मैंने बाद में और रोस्ट किया था। तो इस तरह से हमने मूंगफली को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रह जानी चाहिए। जब मूंगफली हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप किसी भी इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लें, छन्नी में निकाल लें, जिससे कि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा और जो बाकी का होगा वो पोहे में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि पोहे हमने बिना ही तेल के रोस्ट किए हैं ना, तो सभी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे वैसे तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, लेकिन इस तरीके से हेल्दी वे पे उनको चटपटा सा मिल भी जाता है और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल हल्का सा ही रोस्ट करें, क्योंकि काजू बहुत जल्दी से सुनहरे हो जाते हैं। तो इस तरह से छन्नी में ही रोस्ट करें, इससे क्या होगा कि ये जलेंगे नहीं। तो ये देखिए काजू बहुत अच्छे से सुनहरे हो गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे। और इसी के साथ में मैंने बादाम भी लिए हैं। तो ये आपकी चॉइस के अनुसार है कि आप कितने इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। नारियल के चिप्स वगैरह भी आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इन्हें भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इन्हें भी निकाल लेंगे। तो बादाम भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब नमकीन बना रहे हैं तो कॉर्नफ्लेक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने ये तलने वाले कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, जो नमकीन में डाले जाते हैं वही हैं ये, और इन्हें भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इसके लिए तेल काफ़ी अच्छे से गर्म होना चाहिए, तब आप इसको इसमें ऐड जब करेंगे ना तो ये काफ़ी क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो आप इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लें और इन्हें भी निकाल लें, नमकीन में डाल दें। बिल्कुल जैसे कि मार्केट में आपको नमकीन खाने को मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही ये नमकीन बनेगा। मार्केट में बहुत कॉस्टली पड़ता है, उतने में आप 2-3 किलो नमकीन बनाकर घर में तैयार कर लेंगे तो थोड़ी सी बजट में बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं और महीनों तक स्टोर हो जाती हैं। तो ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। ये भी आपको जितने चाहिए उतने आप इन्हें फ्राई कर लें। साथ में डाल देंगे करी लीव्स, क्योंकि नमकीन में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो आपके पास जितनी हो आप उतने हिसाब से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। एकदम क्रंची करना है, जलाना नहीं है, ना ही इनका कलर डार्क करना है, बस इतना कि एकदम कुरकुरी सी हो जाए। लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश भी ऐड करूँगी, क्योंकि नमकीन में थोड़ा खट्टा मीठा चटपटा और थोड़ा सा मीठापन भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए इनको बस इतना ही हमें फ्राई करना है कि ये फूल जाए। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो फिर स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये फूल गई है, बस इतना ही हमें इन्हें फ्राई करना है। अब ये जो हमने रोस्ट किया था पोहा वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पोहा एकदम क्रिस्पी है हमारा। साथ में हमने जो फ्लेक्स फ्राई किए थे ना कॉर्नफ्लेक्स, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मूंगफलियाँ भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसके लिए बनाएंगे एक बहुत ही यमी सा मसाला। तो जिसके लिए हमने लिया है नॉर्मल सफ़ेद नमक, नॉर्मल वाला जो सफ़ेद नमक होता है वो, साथ में 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये आमचूर का पाउडर 1 बड़ा चम्मच, साथ में 2 बड़े चम्मच हमने लिया है यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर,
साथ में हमने लिया है थोड़ा सा यहाँ पर चाट मसाला, काला नमक, और अब इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर देंगे। तो इससे यह चटपटा तीखा बहुत ही यमी सा मसाला तैयार होता है। तो मैंने तो काश्मीरी रेड चिली ऐड की है, आप तीखापन के लिए नॉर्मल वाली तीखी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब इन सारी चीज़ों में हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये डंडियाँ हैं जो पत्ती की, ये निकाल देनी है। और इसके बाद आपको जितना मसाला आवश्यकता पड़े उतना आप इसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपको और लग रहा है कि थोड़ा नमक कम है या फिर थोड़ा सा इसमें चटपटापन और होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से मसाले को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो कौन कहेगा कि ये आपने घर में बनाकर तैयार किया है बहुत ही हेल्दी वे पे। तो इसी तरह से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें घर पर बना सकते हैं और बच्चों को लगेगा कि ये मार्केट की ही बनी हुई चीज़ें हैं। तो ये देखिए, सारे मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जितनी आवश्यकता मुझे लग रही है उतना मैं इसमें ऐड करूँगी और सभी को बहुत अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसमें मुरमुरा भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं रोस्ट करके, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने इसे केवल मार्केट जैसे बनाया है, इसलिए मैंने इसमें कोई मुरमुरा वगैरह ऐड नहीं किया है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये जो नमकीन मिक्सचर है वो एकदम रेडी हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर लें और बस चाय के साथ एंजॉय करें, या मेहमान के आने पर खिलाएं, या बच्चों के लंच बॉक्स में थोड़ा सा साइड टिफिन में देना हो। तो ये देखिए, बहुत ही यमी सा बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वायरल ट्रेंडिंग करने वाला ये आलू लच्छा नमकीन की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और एकदम घर में रखे इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं ये आलू। तो आपके पास जैसे आलू हो वैसे ही आप ले लें। इन्हें हम बढ़िया से पील आउट कर लेंगे। तो ये बहुत ही ईज़िली बनने वाली नमकीन है जो कि मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती है। तो सभी आलू को हम इसी तरह से छील लेंगे। तो मैंने कुछ यहाँ पर बड़े लिए हैं, कुछ छोटे साइज़ के, और इस समय वैसे भी चिप्स वाले आलू आ रहे हैं तो आप उससे भी इन्हें बना सकते हैं। सभी आलू को हमने बहुत अच्छे से छील लिया है। अब एक बाउल में हमने लिया है यहाँ पर पानी, जिससे कि इसका बिल्कुल भी स्टार्च से हमारा आलू काला ना हो। अब एक चिप्स का स्लाइसर ले लें। अगर ये ना हो तो आप चाहें तो चाकू से भी कट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह से इन्हें चिप्स जैसे ही कट करना है। तो चाहे आप चाकू से करें या फिर आप इस स्लाइसर से करें, इससे क्या होता है कि बराबर से कट होते हैं और बढ़िया से बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलते वैसे ही हमारी नमकीन जो है वो तैयार होगी। तो सभी आलू को आप इस तरह से चिप्स बनाकर तैयार कर लें। तो ये देखिए, बढ़िया से स्लाइसर से हमारी ये जो आलू के चिप्स है वो एकदम तैयार हो गए हैं। तो जब आपका पानी एकदम सफ़ेद हो जाएगा ना, तब हम इनका अच्छे से वॉश कर लेंगे, जैसे कि सारा स्टार्च निकल जाए। हमने सभी आलू के इस तरह से चिप्स बना लिए हैं। अब इन्हें हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, जिससे कि सारा स्टार्च निकल जाए। तो ये देखिए, पानी एकदम क्लीन है। हमने इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब क्या करना है, हमें इस तरह से एक के ऊपर एक आलूओं को रखते जाना है और नाइफ से हमें इन्हें कट करना है। तो अब आप कहेंगे कि हम चाहें तो इन्हें ग्रेटर से डायरेक्ट ग्रेट कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं, लेकिन जैसे कि मार्केट में लच्छे मिलते हैं वैसे लच्छे आपको नहीं मिलेंगे। मैंने भी यही सोचा था कि मैं क्यों ना इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लूँ, मोटे वाले से, लेकिन उससे अलग तरीके की नमकीन बनती है और इस तरीके से जैसे कि मार्केट में मिलती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं, मार्केट जैसे या फिर नॉर्मली जैसे बनाई जाती है। तो इस तरह से चाकू से कट करने से इसमें बहुत ही बढ़िया से कटिंग भी होती है। सारे लच्छे बड़े बड़े मिलते हैं और सारे थिन होते हैं। तो आप इस तरह से ही बनाइए, तभी आपको एकदम मार्केट वाला जो टेक्सचर है वो आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, बढ़िया से हमने इसको कट कर लिया है। अगर आपको ये चिप्स के स्लाइस बहुत ही थिन लग रहे हैं तो आप चाकू से ही इस तरह से चक्कू जो होती है ना, उसी से चिप्स भी कट कर सकते हैं। सारे स्लाइसेस हमने कट कर लिए हैं एकदम पतले पतले से। इन्हें पानी से वॉश करने के बाद आप किसी भी टॉवल में, टॉवल किचन जो टिश्यू पेपर होता है उसमें सारे पानी को हमें सुखा देना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ड्राई कर दें, ऐसा नहीं करना है हमको। बस इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकालना है, मॉइस्चर निकालना है बस। तो 5 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, या फिर टॉवल से आप इसको इस तरह से पोंछ सकते हैं। और इसे हमें डायरेक्ट ही तेल में फ्राई करना है।
तो सभी को अच्छे से हमने टॉवल से पोंछ लिया है। थोड़े से 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद आप देखिए बिल्कुल ही अच्छे से ड्राई हो गए हैं। बिल्कुल हल्का सा ही मॉइस्चर इसमें रह गया है, इतना रहना चाहिए। अब यहाँ पर तेल को पहले बहुत अच्छे से गर्म कर लें। एकदम ठंडे तेल में फ्राई नहीं करना है इसको हमें, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ नहीं डाल देना है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे हमारी ये आलू के लच्छे, और इन्हें हमें फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई ना करें, नहीं तो ये आलू की सब्ज़ी बन जाएंगे और सभी एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो बिल्कुल बीच बीच में ऐसे हिलाते रहें, सारे लच्छे एकदम अलग अलग हो जाएंगे। हाई फ्लेम पर करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खौलता हुआ तेल में डाल दें और आलू कच्चे रह जाएं या फिर बिल्कुल जल जाएं। हाई फ्लेम पर रहे लेकिन तेल का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। अब ये देखिए लच्छे आपको ऐसे लग रहे हैं कि एक दूसरे से चिपक गए हैं, लेकिन जब ये जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे वैसे वैसे ही ये अलग होते जाएंगे। आलूओं को अच्छे से धोने से ये देखिए बिल्कुल भी हमारे आलू लाल नहीं हुए हैं, काले नहीं पड़े हैं, नहीं तो फिर ये लाल काले से हो जाते हैं। तो हमारे एकदम वाइट से दिख रहे हैं। अब बिल्कुल थोड़े से सुनहरे होने के लिए इनको फ्राई करेंगे, और जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए तो इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। सारे प्रोसेस में गैस का फ्लेम हमने हाई ही रखा है, कहीं पर भी हमने इन्हें लो नहीं किया है। तो आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें और बीच बीच में इस तरह से हिला भी दें कि जो भी लच्छे हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएं। ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी हमारे लच्छे तैयार हो गए हैं, कितना बढ़िया सुनहरा कलर आ गया है। इस तरह से जब आप तोड़ेंगे ना तो एकदम ये क्रिस्पी हो जाएगा, और जब आप इन्हें बाहर निकालेंगे तो ये और भी ज़्यादा कुरकुरे हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से हमारे लच्छे जो है वो एकदम रेडी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं हुए और एकदम क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो इन्हें निकालेंगे अब किसी भी टिश्यू पेपर में, किचन टॉवल में, या फिर इस तरह से छन्नी में, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाएगा और ये क्रिस्पी भी बने रहेंगे। क्योंकि आप इन्हें किसी सरफेस में डालेंगे ना तो कभी कभी मॉइस्चर से ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से छन्नी में निकालें या फिर किसी भी पेपर में, तो ये एकदम सारा ऑयल जो एक्स्ट्रा है वो भी निकल जाएगा। इसी तरह से बाकी के और भी आलू लच्छे हम तैयार कर लेंगे। अब हमने लिया है यहाँ पर 1 मुट्ठी भरकर बादाम, तो इन्हें भी अच्छे से हम बिल्कुल रोस्ट कर लेंगे जब तक कि चटक ना जाए जैसे मूंगफली होती है। तो ये देखिए बादाम भी हमारे एकदम से तैयार हो गए हैं। तो इस नमकीन में काजू और बादाम डाले जाते हैं, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो मूंगफली वगैरह भी डाल सकते हैं। अब हमने लिया है यहाँ पर ये 1 मुट्ठी भरकर काजू, तो क्वांटिटी आपके हिसाब से है, आप कितनी लेना चाहते हैं। इसे भी हम इसी तरह से सुनहरा होने तक फ्राई कर देंगे। आप डायरेक्ट ऑयल में भी डालकर सेक सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है निकालते निकालते ये जलने लगते हैं ना, इसलिए हमने छन्नी का इस्तेमाल कर लिया है। ये देखिए बढ़िया से सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। तो पहले हमने इसे पानी से धो लिया था और इसके बाद जो भी कचड़ा वो निकाल दिया, और अब हमने इसको फ्राई कर लिया। तो ये एकदम कुरकुरे हो जाएंगे, तो एकदम कुरकुरे होने तक फ्राई कर लें, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब बस इसमें हम और कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं, बस थोड़ी से मसाले डालेंगे बस। और मसाले भी कुछ बेसिक से ही होते, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये देखिए हमारी जो मीठी नीम की पत्ती है वो भी तैयार हो गई है, करी लीव्स। तो ये सारे आलू से हमारे इतने सारे लच्छे तैयार हुए हैं। इसे एक बाउल में हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें काजू बादाम जो हमने फ्राई किए वो भी ऐड कर दिए। साथ में हम इसमें डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। इसमें डलती है पिसी हुई चीनी भी, तो 2 चम्मच के लगभग हम इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर देंगे। ये बहुत तीखी नहीं होती है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक 1/4 टीस्पून के लगभग। साथ में 1/4 टीस्पून ही हम डाल देंगे इसमें चाट मसाला। आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये जो करी लीव्स हमने फ्राई की थी इन्हें भी हम डाल देंगे। कुछ इस तरह से मैश करके डालें, कुछ ऐसे ही डाल दें। तो ये देखने में भी लुक वाइज बहुत अच्छी लगती हैं और स्वाद इससे ही बढ़ जाता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए मार्केट में जो मिलती है उसमें इतनी ही चीज़ें ऐड होती हैं। अब आप अपने हिसाब से इसमें लाल मिर्च पाउडर या फिर जो भी मसाले ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल मार्केट जैसी बनानी चाहिए है, इसलिए मैंने ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं किए हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे आलू लच्छा बिल्कुल मार्केट जैसी नवरत्न नमकीन बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे कभी भी बनाकर स्टोर कर लें। जब ये ठंडी हो जाए ना तब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें और बस इंजॉय करें।
तो बहुत ही टेस्टी, एकदम ट्रेंडिंग वायरल चल रही है इस समय ये आलू लच्छा नमकीन। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।